अगर आप क्रिकेट एंजॉय करते हो तो आपको तो पता ही होगा कि क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो चुका है और अगले 2-2.5 महीने तक सभी क्रिकेट लवर्स इसको पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2024 की, जिसकी शुरुआत पिछले फ्राइडे 22 मार्च से ही हो चुकी है और अभी तक पहले 21 मैचेस का ये शेड्यूल रिलीज हुआ है, क्योंकि इस साल इंडिया में जनरल इलेक्शंस हैं। इसकी वजह से पहले 21 मैचेस का शेड्यूल रिलीज हुआ है और बाकी के मैचेस का जो शेड्यूल है वो शायद इलेक्शंस के बाद रिलीज हो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीएल प्लेयर्स की सैलरी से लेकर आईपीएल के क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीएल के इम्पैक्ट के साथ। आईपीएल ने क्रिकेटिंग जगत पर क्या प्रभाव डाला है। चूंकि ये 17वां ही संस्करण है, 17th एडिशन। पहला जो आईपीएल हुआ था वो 2008 में शुरू हुआ था और अभी तक 16 आईपीएल खेले जा चुके हैं। और जब से आईपीएल शुरू हुआ है इसने क्रिकेट के दुनिया पे अपने अलग अलग तरीके के प्रभाव छोड़े हैं, जिनमें से कुछ यूं है कि आईपीएल के दौरान बाकी दुनिया के अंदर जितने भी क्रिकेटिंग इवेंट्स हैं वो लगभग थम से जाते हैं, क्योंकि आईपीएल में इतना पैसा है, हर कोई व्यक्ति आईपीएल की तरफ खिंचा चला आता है। और क्रिकेट ने जो फेजेस देखे हैं आईपीएल के शुरू होने के बाद वो कुछ यूं है कि हर किसी देश के अंदर अपनी मेजर T20 लीग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। T20 से लोग T10 की तरफ एक नया संस्करण शुरू हुआ है, द 100। इस प्रकार की भी कई नई चीजें शुरू हुई हैं, जिसका हम श्रेय आईपीएल को दे सकते हैं। अगर हम मेजर मेंस T20 कंपटीशंस की बात करें तो दुनिया में आईपीएल के बाद से लगभग 66 ऐसे टूर्नामेंट शुरू होके अब इनकी संख्या कुल 34 बची है, जो कि कनाडा, हांगकांग, कीनिया और हमारे जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जहां जिन देशों के अंदर ये क्रिकेट देखा जाता है वहां पे लगभग हर किसी देश ने अपना नया संस्करण शुरू कर रखा है, जो कि लगभग पूरी तरीके से ही आईपीएल के फॉर्मेट पे ही बेस्ड है। पर हम अगर सारे जितने भी इसके अलावा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं अगर उनको एक तरफ रखें और एक तरफ आईपीएल को रखें तो आईपीएल का पलड़ा फिर भी भारी रहता है, क्योंकि आईपीएल में इतना पैसा है। तो हम शुरुआत करते हैं कि कितना पैसा कहाँ बट रहा है, किन किन लोगों को आईपीएल की वजह से फायदा हो रहा है, नए प्लेयर्स को, फॉरेनर्स को। तो देखते हैं कि अभी तक इस एडिशन में टोटल 244 प्लेयर्स हैं, जिसमें से मात्र 78 फॉरेनर्स, जो कि लगभग बैठता है 32%। और अगर आईपीएल की टोटल सैलरी हम देखें तो इस साल 2024 के एडिशन में आईपीएल 700 करोड़ रुपए सैलरीज के रूप में बांटेगा, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा 2/3 लगभग हिस्सा फॉरेनर प्लेयर्स को जाएगा, 450 करोड़ रुपए, जो कि लगभग बैठता है 62%। और इन फॉरेनर प्लेयर्स के अंदर जितने भी मेजर क्रिकेटिंग नेशंस हैं उन सब के प्लेयर्स इंक्लूडेड हैं। अगर संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के। दोनों कंट्रीज के 15-15 प्लेयर्स हैं। इन दोनों कंट्रीज के प्लेयर लगभग 130 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में पाते हैं। और इन दोनों कंट्रीज के प्लेयर्स में सैलरी के मामले में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से आगे है। इनके जो 15 प्लेयर हैं वो कुल मिला के 130 करोड़ रुपए घर लेके जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो हैं वो 125 करोड़ रुपए घर लेके जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है इंग्लैंड का, जिसके कुल 13 प्लेयर्स हैं और उन 13 प्लेयर्स की टोटल सैलरी लगभग 60 करोड़ के पास। फिर हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज के बारे में। वेस्ट इंडीज के कुल 11 प्लेयर्स हैं, जिनकी संख्या इंग्लैंड के प्लेयर्स से 2 कम है, पर फिर भी इनकी जो सैलरी है वो इंग्लैंड के टोटल प्लेयर्स से ज्यादा है। ये 10 करोड़ रुपया फालतू लेके जाते हैं, 70 करोड़। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की, जिनके बराबर प्लेयर्स हैं, 8-8 दोनों कंट्रीज के प्लेयर हैं, पर इनकी सैलरीज के अंदर लगभग 8 करोड़ रुपए का अंतर है। न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो अफगानिस्तान के टोटल प्लेयर से 8 करोड़ रुपया ज्यादा घर लेके जाते हैं। श्रीलंका की अगर बात करें तो उसके कुल 5 प्लेयर्स हैं। इसके बाद में 3 ऐसे देश हैं, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और आयरलैंड, जिनका एक ही प्लेयर है। अगर हम बांग्लादेश से देखें तो मुस्तफिजुर रहमान हैं, जो कि खेल रहे हैं चेन्नई की तरफ से। जिम्बाब्वे के हैं सिकंदर रजा और आयरलैंड के जोश लिटिल हैं। अगर हम इन तीनों प्लेयर्स की सैलरी को कंबाइन कर दें तो भी इनकी सैलरी ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क से कम ही रहेगी, जो कि इस साल की सबसे महंगी खरीद थे। उनकी सैलरी और इनकी सैलरी में काफी अंतर है। ये तीनों प्लेयर्स की अगर कंबाइन सैलरी है तो लगभग 7 करोड़ है, जबकि मिचेल स्टार्क की अकेले की सैलरी 25 करोड़। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन प्लेयर्स की तो वो कुल 244 में से अगर हम फॉरेनर प्लेयर्स को हटा दें
तो 166 के लगभग बाकी बच जाते हैं। तो इंडियन प्लेयर्स के लिए लगभग 250 करोड़ रुपया बच जाता है सैलरीज के लिए, जो कि फॉरेनर से काफी कम है। तो एक हिसाब से कहा जाए तो आईपीएल का फायदा फॉरेनर प्लेयर्स को ज्यादा हो रहा है, पर इंडियन प्लेयर्स को भी काफी फायदा इससे हो रहा है, क्योंकि नई नई प्रतिभाएं हमारे सामने आती रहती हैं। इंडियन क्रिकेट को नए नए प्लेयर्स मिलते रहते हैं और आईपीएल एक प्रकार का ट्रायल ही मान लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आईपीएल के दौरान की गई आपकी परफॉर्मेंस सिलेक्टर्स के लिए काफी मदद प्रदान करती है। तो हम सारे इंडियन प्लेयर्स की सैलरी तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो 10 कैप्टन्स हैं उनकी सैलरी हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आरसीबी के साथ, जिसके कप्तान है फैफ डु प्लेसिस और उनकी सैलरी है लगभग 7 करोड़ रुपए। और अभी तक फैफ डु प्लेसिस ने आरसीबी को 27 मैचेस में लीड किया है, इसमें से उनको 14 जीते और 13 बार हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद बारी आती है गुजरात जायंट्स के शुभमन गिल की। गुजरात ने कुल 33 मैच अभी तक खेले हैं, इसमें से उनको 23 बार जीत मिली है और 10 बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। शुभमन गिल पहली बार गुजरात टीम की कप्तानी करेंगे और उनकी सैलरी है लगभग 8 करोड़। इसके बाद बारी आती है पंजाब के शिखर धवन की, जिन्होंने अभी तक पंजाब को 12 बार लीड किया है और 12 मैचेस में से इनको 4 बार जीत मिली है और 8 बार इनको हार का सामना करना पड़ा है, पर इनकी सैलरी जो है वो 8 करोड़ 25 लाख रुपए है। इसके बाद बारी आती है कलकत्ता के श्रेयस अय्यर की। श्रेयस ने 14 मैचों में केकेआर की कप्तानी संभाली है और जिसमें से उन्होंने 6 जीते हैं और 8 मैच हारे हैं और उनकी सैलरी है 12 करोड़ 25 लाख रुपए। इसके बाद हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, जिन्होंने हाल ही में अपना कप्तान बदला है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी इनकी कप्तानी कर रहे थे, जिनकी सैलरी 12 करोड़ थी, पर अब जो नए कप्तान हैं वो है ऋतुराज गायकवाड़, उनकी सैलरी इनसे कम ही रहेगी। इसके बाद नंबर आता है राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन का। संजू सैमसन ने अभी तक 45 मैचों में राजस्थान की कमान संभाली है, जिसमें से उन्होंने 22 जीते हैं और 23 मैच हारे हैं, पर उनकी जो सैलरी है वो रहेगी 14 करोड़ रुपए। इसके बाद बारी आती है मुंबई इंडियंस की, जिन्होंने अभी फिलहाल ही अपना कप्तान बदला है, हार्दिक पांड्या, जो कि गुजरात टाइटंस को छोड़ के मुंबई के अंदर उनकी वापसी हुई है और उनकी जो सैलरी है वो 15 करोड़ रहेगी। अभी तक हार्दिक पांड्या ने 31 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से उन्होंने 22 मैच जीते हैं और 9 में उनको हार का सामना करना पड़ा। अगले हैं दिल्ली के ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने अभी तक 30 मैचों में दिल्ली की कप्तानी की है, जिसमें से उन्होंने 16 मैच जीते हैं और 13 मैच हारे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद ऋषभ पंत की वापसी हो रही है, वो चोट से उभर के वापस आए हैं। पिछला एडिशन उन्होंने खेला नहीं था, पर उनकी जो सैलरी है वो 16 करोड़ रुपए रहने वाली है। अब बारी आती है लखनऊ के केएल राहुल की। केएल राहुल ने अभी तक 24 मैचों में टीम की कप्तानी की है, जिसमें से 14 मैच उन्होंने जीते हैं और 10 मैचों के अंदर हार का सामना किया है, पर उनकी सैलरी जो है वो रहेगी 17 करोड़। और इस साल आईपीएल के सबसे महंगे कप्तान हैं सनराइजर्स हैदराबाद के एकदम नए कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। पैट कमिंस आईपीएल के अंदर पहली बार कप्तानी करने जा रहे हैं और उनकी सैलरी रहेगी लगभग 30 करोड़ 50 लाख रुपए। तो ये तो थी बातें आईपीएल के बारे में। इसके अलावा अगर आप लोगों को क्रिकेट में अलग अलग रिकॉर्ड्स अगर आप पसंद हो, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है जो कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में है जिनका टूटना लगभग नामुमकिन है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।